डिपोजिशन राइटर कोर्ट रीडर का जो है वो एग्जामिनेशन हो चुका है और इसके प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के बाद और टाइपिंग के एग्जामिनेशन होने बाकी हैं। और टाइपिंग और उसके बाद जो होगा वो आपका कौन सा एग्जामिनेशन होगा, तो इंटरव्यू 10 नंबर का होगा। और कमेंट में ये सवाल पूछा गया था और बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि क्या हम अगर इंटरव्यू देने जाते हैं अगर टाइपिंग पास करने के बाद, तो क्या बहुत सारा कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सामने क्रिएट हो रहा है। लेकिन इससे सबसे जरूरी बात है कि इंटरव्यू तक तो आप तभी पहुंचेंगे जब आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आगे जाएंगे। हो सकता है जिनका बहुत अच्छा टाइपिंग हो उनके लिए ये मन में सवाल उठ रहा हो और वैसे लोगों का ही ये सवाल हो, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे। और इतना भी बात पता है कि जब 1100 सीटें हैं तो इसमें से बहुत लोग जो होंगे वो बिल्कुल चयनित होंगे ही होंगे और उनका तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल का होगा, तो बिल्कुल चयनित होंगे। और उन लोगों के मन में जो है वो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो घूम रहे होंगे कि आखिरकार अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में हमारे साथ जो है वो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी बात का हमने आंसर तलाश करने का कोशिश किया और कुछ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था पिछले क्लर्क के एग्जामिनेशन में, और क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपको पता हो तो इंटरव्यू हुआ था पिछली बार और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न जो हैं वो पूछ लिए गए थे वो आपको हम थोड़ा सा आपके सामने शेयर कर लेना चाहते हैं। तो जैसे ही एक स्टूडेंट की कहानी है, जैसा कि हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं अंदर गया और उसके बाद जो थी बातें चलने लगी और सबसे पहले उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा और जैसे ही वो बैठ गए आराम से, उसके बाद कुछ लोग थे वो आसान से प्रश्न पूछ रहे थे। तो मतलब हर कैंडिडेट से उन्होंने बाहर में आके थोड़ी सी बातें भी की कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों से मतलब कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि अगर आप विश्वास करें तो इस बात में एक कंफर्मेशन है कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा या जो आप सब्जेक्ट से पढ़े होंगे तो वो आपके हायर लेवल पे पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका सब्जेक्ट है तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप पकड़ बना के जाएंगे। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स है, आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी है, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो पार्टिकुलरली बेस पर वो आपसे पूछेंगे कि आपके विषय क्या लिए हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या विषय रखे हैं, आपने इंटरमीडिएट में क्या विषय रखे हैं। और मैक्सिमम बार तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम स्तर तक लेके चले जाते हैं कि मैक्सिमम स्तर पर आपने क्या कर रखा है। और जो क्लर्क का और कोर्ट रीडर का जो है वो एग्जामिनेशन आपको ज्ञात होगा कि ये जो चीजें हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाई है। तो क्या ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगर मान लिया जाए कि आप जो है वो क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोर्ट रीडर के मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोर्ट रीडर के जो है वो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इस इंटरव्यू में अगर आपको पास होना है तो आपको अपने सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करके जानी है। यानी कि आपको पहले भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल बेसिक से सवाल जो होंगे वो आपके सामने आएंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आपसे वृत्त का मतलब कि कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला वगैरह पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा दे देंगे और सब मन में ही मन आपको पूरा कैलकुलेशन करवा के पूछेंगे कि आंसर दीजिए। छोटी छोटी बातें जो होंगी वो आपको पर्सनालिटी को चेक करेंगे कि क्या आप इस जॉब को लायक हैं या नहीं है, डिजर्व अगर करते हैं आप इस जॉब को तो ही आपको ये जॉब जो है वो प्रोवाइड वो लोग करेंगे आपको, अन्यथा जो होगा वो आपको फिर से बाहर करेंगे। तो ये चीज है 10 नंबर के इंटरव्यू होने हैं और फिर से इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर आप ऊपर अच्छा से लाते हैं तो बेटर रहेगा। जितना भी आप इसमें मार्क्स ऐड करेंगे आप मेरिट बनने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ये भी है कि मेंस के बेसिस पर ही सिलेक्शन होना है, टाइपिंग क्वालिफाइंग है, तो इस आधार पर इंटरव्यू का जो रोल है, अगर आप सब कुछ पास कर जाते हैं और अगर इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल निर्धारित नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट्स वगैरह को और हाँ साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कंप्यूटर रिलेटेड, जैसे आप जा रहे हैं इस एग्जामिनेशन को देने गए होंगे मेंस में, तो आपका कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया था, हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, उसके बाद मैथ्स, जीएस, कंप्यूटर, इन तरह के इन सब्जेक्ट से जो है वो आपको प्रश्न पूछे गए थे और इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने की होगी, तभी आप जाके इस एग्जामिनेशन में
बैठे होंगे, ठीक है, तभी आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे। और उसी के बाद में हम लोग ये बात ध्यान लगा सकते हैं कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस जो हैं वहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो तैयारी की है अपनी वो इसी लेवल की है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो हिंदी के हो। एक पर्सन ने हमें बताया कि मतलब मैं जब गया था इंटरव्यू देने के लिए सिविल कोर्ट क्लर्क का, तो उसमें हमसे उल्टा शब्द पूछा गया था, समानार्थी शब्द जो पूछा गया था, जो बेसिक आप तरीके से आप यूज करते हैं ना जनरल में, जो आपने तैयारी करने के वक्त किया होगा, आप वही करके जाएं और आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी बहुत हार्ड नहीं, बहुत नॉर्मल सा। तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जो नॉलेज है वो आप कंफर्म करके जाएंगे, तो आपका इंटरव्यू जो होगा वो बहुत बेहतरीन जाएगा। आइए अब इस बात को हम यहां खत्म करते हैं। पहले तो हम लोग टाइपिंग के बारे में बात करते हैं। टाइपिंग आप लोगों को सबसे पहले निकालना है, तभी आप इंटरव्यू की ओर जा सकते हैं। तो इसीलिए सारी बातें हम यहां पर बोल रहे हैं जो आप बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले टाइपिंग को आप क्वालिफाई कीजिए। आफ्टर दैट जो है सभी बातें आएंगी, बाद की बातें हैं, पहले कुछ भी नहीं, पहले आप टाइपिंग पर फोकस करें। इंटरव्यू जब आएगा तो अगले स्टेज में उसको देखा जाएगा और कैसे तैयारी करनी है। आप लोग क्लर्क की भी तैयारी कर ही रहे होंगे, तो क्लर्क की तैयारी के साथ साथ जो है इंटरव्यू में वही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।